बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदनान अनवर है, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पोला एंड आईआर पर खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव। कि सोशलाइजेशन, जिसको समाजी तरबियत भी कहा जाता है, मुआशरती तरबियत। समाज किसको कहते हैं? मुआशरे को। तो समाजी तरबियत या मुआशरती तरबियत क्या होती है एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, और इसकी अहमियत क्या है फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव। के लॉ के पर्सपेक्टिव में सोशलाइजेशन की, समाजी तरबियत की, मुआशरती तरबियत की इम्पॉर्टेंस, अहमियत क्या है। तो सोशियोलॉजी के तमाम इससे पहले वाले लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आने वाले तमाम सोशियोलॉजी के लेक्चर भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सोशलाइजेशन एंड इट्स लीगल इम्प्लीकेशंस। के सोशलाइजेशन क्या है, समाजी तरबियत क्या है, मुआशरती तरबियत क्या है, और उसकी जो लीगल इम्प्लीकेशंस है वो क्या है। तो सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द सोसाइटी। कि सोशलाइजेशन उस प्रोसेस का नाम है जिससे इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी, जो मुआशरे के जो इंडिविजुअल हैं, जो अफराद हैं, जो फर्द हैं, मुआशरे के अफराद हैं, वो सीखते हैं अपनी माशरती वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, बिहेवियर्स को। किसके? सोसाइटी के। मतलब सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या हैं, सोसाइटी की नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी के बिहेवियर्स क्या हैं, इसको सीखते हैं कि मुआशरे के अंदर किस तरह से रहना है, कौन से काम करने हैं, किन कामों से मना होना है। ये तमाम प्रोसेस, सीखने का जो प्रोसेस है, इसको सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो इससे फिर होता क्या है? नंबर 2 पॉइंट, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स नेविगेट सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द लीगल सिस्टम। फिर इससे जो मुआशरे के लोग हैं, जो मुआशरे के अफराद हैं, उनको पता चलता है मुआशरती इदारों के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में, कवानीन के बारे में, लीगल सिस्टम के बारे में उन लोगों को पता चलता है। फिर जब वो सोशलाइज्ड हो जाते हैं, जब वो सीख जाते हैं अपने मुआशरे की नॉर्म्स को, वैल्यूज को, ट्रेडिशंस को, बिहेवियर्स को। नंबर 3, सोशलाइजेशन फोस्टर कंप्लायंस विद लॉज एंड शेप्स लीगल कॉन्शियसनेस। और फिर इससे क्या होता है? लोगों को जो है वो जो कानूनी तौर पर शऊर आ जाता है, लोगों को कानून का पता चल जाता है कि भाई कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने। अगर ये काम करेंगे तो क्या सजा होगी, इस काम का जो है वो इस काम के करने का क्या फायदा होगा। मतलब रियासत जो है वो क्या करेगी? आपको प्रोटेक्शन देगी। फिर उसके अगेंस्ट अगर आप रियासत के कवानीन को फॉलो करते हैं तो रियासत आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अगर आप रियासत के कवानीन को तोड़ोगे तो फिर क्या होगा? आपको सजा मिलेगी। तो ये क्या? लीगल कॉन्शियसनेस, कानूनी तौर पर आपको शऊर मिल जाता है। तो सोशलाइजेशन से ये सोशलाइजेशन फोस्टर करती है, इस चीज को बढ़ा देती है। फिर नंबर 4, डेविएशन फ्रॉम द सोशलाइजेशन प्रोसेस कैन लीड टू द क्रिमिनल बिहेवियर। भाई अगर आप फिर नहीं उससे उसके ऊपर अमल करते, उससे मुराद कवानीन के ऊपर अमल नहीं करते, डेविएशन करते हैं, इनहराफ करते हैं, फिर जाते हैं कानून को तोड़ देते हैं, सोशलाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर अमल नहीं करते, तो फिर उससे क्या होता है? क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो क्या है कि सोशलाइजेशन उस प्रोसेस का नाम है जिससे हम सीखते हैं, मुआशरे के अफराद सीखते हैं कि मुआशरे के अंदर किस तरह से रहना है। और इससे फिर क्या होता है? लीगल सिस्टम जो है वो, लीगल सिस्टम को समझने का मतलब, लीगल सिस्टम को समझने का जो है वो हमें पता चल जाता है, मुआशरे के अफराद को पता चल जाता है। और इससे फिर क्या होता है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है उससे बचा जा सकता है। और अगर नहीं इसको सीखेंगे तो क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न एंड एक्वायर कल्चर इंक्लूडिंग द वैल्यूज, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सोसाइटी। के सोशलाइजेशन, समाजी तरबियत, उस प्रोसेस का नाम है जिससे फर्द या अफराद जो है वो मुआशरे के कल्चर के बारे में, वैल्यूज, बिलीफ के बारे में, मुआशरे के अंदर जो प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं उसके बारे में सीखते हैं, कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने। इस तमाम प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहा जाता है। इसकी दो अकसाम है, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन और एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? नाम से जाहिर है कि इब्तदाई। इब्तदाई बंदा किससे सीखता है? बचपन में। कहाँ से? अपने वालिदैन से, अपने जो है वो अपनी फैमिली से इंसान जो है वो सीखता है, फैमिली के मेंबर से इंसान सीखता है। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है? जब इंसान थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है तो फिर इंसान सीखता है कहाँ से? सोशल इंस्टीट्यूशन से। वो कौन से हैं? स्कूल हैं। स्कूल से सीखता है बच्चा, स्कूल जाता है, वहां से सीखता है। पीर ग्रुप, जो उसके हम
हाँ, जिसको हम कह सकते हैं कि सेम एज के या सेम जो है वो इंस्टीट्यूशन के लोग हम कह सकते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं। मसलन कि हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के जो क्लास फेलोज होते हैं वो भी पीर ग्रुप कहलाते हैं। काम करने वाली जगह के लोग जो है पीर ग्रुप कहलाते हैं। आपके हम उम्र अफराद जो होते हैं वो पीर ग्रुप में शामिल होते हैं। वर्क प्लेस, काम करने वाली जगह से इंसान सीखता है, तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फैमिली चिल्ड्रन में लर्न रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, मतलब फैमिली से बच्चा सीखता है जी बड़ों की इज्जत करनी है। विच कैन ट्रांसलेट टू रिस्पेक्ट फॉर लीगल अथॉरिटी इन अडल्टहुड, के जब इंसान बड़ा होता है तो फिर इंसान को इसका आगे मजीद भी जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, कहाँ से सीखता है, एजेंट कौन से हैं? फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, पीर ग्रुप्स हैं, एंड मीडिया आर ऑल एजेंट्स दैट सोशलाइज इंडिविजुअल टू इंटरनलाइज सोशल एंड लीगल नॉर्म्स। फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पीर ग्रुप्स, मीडिया, ये सारे क्या है? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, जिससे इंसान की समाजी तरबियत होती है। फैमिली भी करती है, तालीम से इंसान की समाजी तरबियत होती है, अच्छे बुरे का पता चलता है, मजहब इंसान को गाइड करता है। इसी तरह पीर ग्रुप, जो हम उम्र लोग होते हैं, या हम उम्र भी हो सकते हैं, वो किसी काम करने वाली जगह के लोग भी हो सकते हैं, तो पीर ग्रुप से भी इंसान सीखता है, मीडिया से इंसान सीखता है। फॉर एग्जांपल, स्कूल प्लेज अ मेजर रोल इन सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स इनटू द नॉर्म्स ऑफ सिटीजन एंड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे विल बियर इन सोसाइटी। स्कूल से इंसान को जो है पता चलता है कि आपने जो है वो अच्छे काम करने हैं, आपने जो है वो अपने बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों के साथ शफकत से पेश आना है, जो रियासत के कवानीन है उनकी आपने पाबंदी करनी है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई कि और प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के, सोशलाइजेशन क्या है और इंसान का जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का वो कहाँ कहाँ से होके जाता है और इसकी कितनी अकसाम है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब सोशलाइजेशन का लॉ के साथ जो है वो तल्लक क्या है? लॉ एज अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल, कि लॉ जो है वो एक सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म है। लॉ जो है वो मुआशरे को कंट्रोल करता है। कवानीन किस लिए बनाए जाते हैं? मुआशरे के अंदर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंसान का जो रवैया है उसको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि मुआशरे के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो अच्छे लोग तो वैसे ही जो है वो कानून को कानून जो लॉ है उनको अबे कर रहे होते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो कानून तोड़ते हैं। फिर जब वो कानून तोड़ते हैं तो कानून हरकत में आता है और जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोटेक्शन फराहम करता है। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू सोशलाइजेशन इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज इंडिविजुअल्स लर्न दैट स्टीलिंग इज नॉट ओनली इलीगल बट आल्सो मॉरली रॉन्ग। के जो स्कूल है वहां पर यह भी बताया जाता है कि भाई चोरी करना जो है जुर्म तो है ही है, साथ अखलाकी तौर पर भी जुर्म है। तो ये इंसान जो है वो सीखता है कब? जो सोशलाइजेशन का जो एक प्रोसेस होता है। लीगल सोशलाइजेशन होती है। लीगल सोशलाइजेशन में क्या होता है कि इंसान कानून के बारे में सीखता है कि कानून के ऊपर किस तरह से अमल दरामद करना है और अमल दरामद करने का जो है वो क्या फायदा होगा। लीगल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल डेवलप एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड लीगल सिस्टम। के लीगल सोशलाइजेशन क्या है? जिसके अंदर इंसान जो है वो, इंसान का रवैया, इंडिविजुअल का रवैया जो है वो डेवलप होता है किसकी तरफ? लीगल सिस्टम की तरफ। इंसान जो है वो इल्म हासिल करता है, एक्वायर करता है नॉलेज को, किसके बारे में? लॉज के बारे में, लीगल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, लीगल नॉर्म्स के बारे में। नंबर 3 है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ लीगल नॉर्म्स। थ्रू सोशलाइजेशन लीगल नॉर्म्स बिकेम इंटरनलाइज्ड, मीनिंग इंडिविजुअल्स follow laws not out of fear of punishment but because they believe in the legitimacy of the law। कि ये इंसान जो है वो इंटरनलाइज कर लेता है इस चीज को कि भाई हमने कानून को फॉलो करना है, इस सजा के डर से नहीं करना, बल्कि किस वजह से करना है? लेजिटिमेसी ऑफ द लॉ, कि लॉ की भाई कानूनी हैसियत मौजूद है। ये एहसास कब आएगा? जब सोशलाइजेशन होगी। किसकी? लॉ के साथ हमारी सोशलाइजेशन होगी, मतलब लॉ के बारे में हमारी सोशलाइजेशन होगी। और कब होगी? ये जब इंसान सीखेगा, सीखने का प्रोसेस होगा, उसकी समाजी तरबियत होगी, माशरती तरबियत होगी। तो फिर खौफ की वजह से कानून की पाबंदी नहीं होगी, बल्कि कानून जो लॉ है उसकी लेजिटिमेसी की वजह से, मतलब भाई कानून जो है उसकी एक कानूनी हैसियत है। तो ये जब समझ आ जाएगी तो फिर इंसान जो है वो उसको सीखेगा। मिसाल के तौर पर, इंसान जो है वो क्या करता है कि जब सिग्नल जो है वो रेड हो जाए तो रुक जाता है। तो क्या होता है कि जब इंसान की सोशलाइजेशन हुई होती है फिर इंसान की सोच भी बदल जाती है कि भाई इस जुर्माने के डर से नहीं रुकना। रुकना किस वजह से है? अगर हम रुकेंगे तो तमाम लोग जो हैं वो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, अगर हम नहीं रुकेंगे तो एक्सीडेंट का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो, कब इंसान सोचता है? जब उसकी सोशलाइजेशन हो जाती है, जब उसकी समाजी तरबियत हुई हुई होती है। तो फिर इंसान जुर्माने के डर से, चालान के डर से नहीं रुकता, बल्कि
कानून की कानून के ऊपर अमल दरामद करता है। किस वजह से? तमाम लोगों की अपनी और दूसरों की सेफ्टी की वजह से इंसान रुकता है। सो सोशलाइजेशन एंड लॉ। उसके बाद आता है द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन इन शेपिंग लीगल कॉन्शियसनेस। कि जो सोशलाइजेशन है, जो समाजी तरबियत है, मुआशरती तरबियत है, ये जो लीगल कॉन्शियसनेस है, जो कानूनी तौर पर इंसान को शऊर आता है कानून के बारे में, उसकी उसके उसके बारे में भी अपना किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर कि कुछ सोसाइटीज के अंदर लोग जो है वो, जहां पर जो है वो बड़े जराइम होते हैं, तो इंसान जब सारा मुआशरा जो है वो रिश्वत देने से इनकार कर दे, मतलब एक मुआशरा वहां पर रिश्वत जो है वो आम है, तो अगर सारे लोग रिश्वत देने से इनकार कर देंगे तो क्या होगा? वो कानून का फिर सहारा लेंगे, तो कानून के मुताबिक फिर उनके काम जो है वो होते जाएंगे, कोई उनका काम जो है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि रिश्वत देने वाला ही कोई नहीं बचेगा। तो क्या है द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन शेपिंग लीगल कॉन्शियसनेस? जब लोगों को शऊर आ जाएगा कि भाई हम क्यों रिश्वत दे के अपना काम करवाएं, हम कानूनी तरीके से अपना काम करवाएंगे, हम क्यों रिश्वत दें? जब सारे मसलन एक जगह पे 100 लोग गए हैं भाई, 100 में से अगर 10 रिश्वत देते हैं तो वो रिश्वत देकर अपना काम करा लेंगे, बाकी लोगों का काम डिले होगा। तो लेकिन अगर 100 के 100 अगर फैसला कर लें जी हमने रिश्वत नहीं देनी है, उनके अंदर शऊर आ जाए कि भाई ये कानूनी तौर पर हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, हम क्यों रिश्वत दें? तो जब 100 के 100 लोग रिश्वत नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? रिश्वत के बगैर 100 के 100 लोगों का काम हो जाएगा। ये सोशलाइजेशन का रोल है कि लोगों के अंदर जो है वो लीगल कॉन्शियसनेस को शेप करती है, बनाती है। सियासी समाजी तरबियत, माशरती तरबियत। उसके बाद आता है कल्चरल डिफरेंसेस इन लीगल सोशलाइजेशन, कि इसमें कल्चर्स का भी जो है वो डिफरेंस होता है। कि जो सोशलाइजेशन समाजी तरबियत के लाने में कल्चर्स का भी डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर समझा जाता है जी कानून किसके लिए है? कानून जो है वो अदल लेके आता है, कानून इंसाफ लेके आता है। लेकिन अगर हम ऐसे ममालक देते हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया है, मतलब के पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया बरतानिया का कब्जा था ना, बरतानिया से आज़ादी हासिल की, तो ऐसे ममालक में जो है वो ये समझा जाता है कि जो कवानीन है ना, ये कंट्रोल करने के लिए, ये जो है वो क्या है कि ये जो है वो ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, एक आला के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं, मतलब ये एक फोर्स का एलिमेंट है कानून। लेकिन इन कंट्रास्ट कल्चर डिफरेंस कल्चर में अगर हम इसको अप्लाई करें कि तरक्की याफ्ता जो ममालक है वहां पर समझा जाता है कि कानून किस लिए? इंसाफ फराहम करने के लिए है। जबकि हमारे पाकिस्तान और इंडिया में क्या समझा जाता है कि ये जो कानून है ये एक आला है, ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जूं जूं जितनी सोशलाइजेशन होती जाएगी उतनी सोच भी साथ जो है बदलती जाएगी। भाई कानून हमें दबाता नहीं है, कानून हमारे ऊपर पाबंदियां नहीं लगाता, बल्कि कानून तो हमें आजाद जीने के लिए जो है वो हमें रास्ता फराहम करता है। मतलब जो लोग जुर्म करेंगे उनको कानून पकड़ेगा, हम नहीं करेंगे, हमें तो आजादी के साथ रहने का मौका मिलेगा, उतना मुआशरा तरक्की करेगा। और ये सारी चीजें कब आती हैं? जब सोशलाइजेशन होती है। तो जब सोशलाइजेशन होती है तो फिर उससे क्या होता है? लीगल कॉन्शियसनेस इंसान के अंदर आती है। नंबर 5 है डेविएंस एंड लीगल सोशलाइजेशन, कि एक इनहराफ और जो कानूनी तौर पर सोशलाइजेशन है ये क्या है? डेविएंस एज अ फेलियर ऑफ सोशलाइजेशन। डेविएंस भाई कब होती है? जब समाजी तरबियत सोशलाइजेशन फेलियर, नाकाम हो जाती है। फॉर एग्जांपल जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, मतलब कम 18 साल से कम उम्र के लोग जो जुर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहा जाता है। तो वो कब होती है? जब मुआशरा सोशलाइज नहीं होता, मुआशरे के अंदर जो है समाजी तरबियत नहीं होती, मुआशरती तरबियत जो है वो नहीं होती। तो मुआशरे के जो नौजवान हैं, जो है वो अंडर एज हैं, जिसको हम कहते हैं ज्यादातर 18 साल से कम उम्र है, वो जो है वो जराइम का शिकार हो जाएंगे, वो नशे की आदत में लग लग जाएंगे, तो क्राइम्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। और कब होगा? जब नौजवानों को निगलेक्ट किया जाएगा, उनको तालीम नहीं दी जाएगी, उनकी जो है वो सोशलाइजेशन नहीं की जाएगी, उनकी तरबियत जो है वो नहीं की जाएगी। तो क्या होगा? डेविएंस एंड लीगल सोशलाइजेशन। डेविएंस एज अ फेलियर ऑफ सोशलाइजेशन, कि जब सोशलाइजेशन फेल हो जाती है तो फिर डेविएंसी की तरफ मुआशरा चला जाता है। रोल ऑफ पीर ग्रुप्स इन सोशलाइजिंग डेविएंस, के जो पीर ग्रुप्स हैं समटाइम ये भी किरदार अदा करते हैं सोशलाइजिंग डेविएंस को, कि जो समाजी तरबियत है इसके बिगाड़ के अंदर जो वो किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज का शिकार हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो उसके अंदर शिकार हो जाएंगे। और लेकिन अगर हमने अभी पढ़ा
कि जो हम जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है उसमें स्कूल एक जो है वो सोशलाइजेशन के एजेंट के तौर पर हमने पढ़ा था। स्कूल क्या करता है कि वो बच्चों को तरबियत देता है कि आपने जो है वो अपने बड़ों की जो है वो इज्जत करनी है, छोटों के साथ शफकत से पेश आना है, रियासत के जो कवानीन है उनकी फर्मा बरदारी करनी है, कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा है, ये सारी चीजें कौन बताते हैं? स्कूल से जो है बच्चे सीखते हैं और फिर आगे सोसाइटी के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। लेकिन अगर पीर ग्रुप इस तरह के हों कि जिनकी तरबियत जो है वो नहीं हुई हुई हो, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज का शिकार है, तो फिर बाकी जो उनके जो पीर ग्रुप के मेंबर हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसका शिकार हो जाएंगे। सो सोशलाइजेशन जो है ये मेन किरदार अदा करती है डेविएंस को रोकने के बारे में। नंबर 6 है सोशलाइजेशन एंड द रूल ऑफ लॉ। कॉमन सेंस की बात अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि जितनी सोसाइटी सोसाइटी जो है वो सोशलाइज होगी, सोशलाइजेशन समाजी तरबियत माशरती तरबियत जितनी बेहतर अंदाज में होगी उतनी रूल ऑफ लॉ होगी। द रूल ऑफ लॉ एंड सोशलाइजेशन, जितने जितने मुआशरा जो है वो एजुकेट होगा, जितना मुआशरे के जो जो बड़े हैं वो जो है वो एजुकेट होंगे, मतलब तालीम याफ्ता होंगे, तो अपने बच्चों को भी जाहिर सी बात है वो तालीम सिखाएंगे। जितना मुआशरा जो है वो उसकी सोशलाइजेशन का प्रोसेस जितना तेज होगा, आगे उसके जो बच्चे हैं वो भी उतने सोशलाइज होंगे, वो भी उतने ही रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है वो यकीन रखने वाले होंगे। जितनी रियासत के कवानीन जो है वो सोशलाइज होंगे, जितने रियासत के इंस्टीट्यूशन सोशलाइज्ड होंगे, आगे उसकी आवाम भी उतनी ही सोशलाइज जो है वो होती चली जाएगी। लेकिन उसके ऑन द अदर हैंड फेलियर ऑफ सोशलाइजेशन एंड लॉलेसनेस, कि जितनी सोशलाइजेशन नाकाम होगी उतनी लॉलेसनेस होगी, उतनी ला कानूनियत होगी, उतने कवानीन ज्यादा टूटेंगे, उतना सोसाइटी के अंदर जो है वो जराइम की सतह जो है वो जराइम की जो रेशो है वो बढ़ती चली जाएगी। सो सोशलाइजेशन जितनी बेहतर होगी मुआशरे के अंदर, रूल ऑफ लॉ उतना ज्यादा होगा, उतना वो मुआशरा तरक्की याफ्ता होगा, उतना वो मुआशरा जो है वो पुरअमन होगा। लेकिन अगर मुआशरा सोशलाइज नहीं होगा, उतनी रूल ऑफ लॉ नहीं होगी, उतने जराइम की रेशो भी ज्यादा होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया कि सोशलाइजेशन जो है वो क्या है, इसका लॉ के साथ जो है वो ताल्लुक क्या है, और किस तरह से जो है वो मुआशरा अगर सोशलाइज होगा, सोशलाइजेशन होगी, समाजी तरबियत होगी, तो फिर मुआशरा क्या होगा, उसके मुआशरे के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, और अगर सोशलाइजेशन नहीं होगी तो फिर मुआशरा जो है वो क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। इससे पहले वाले सोशियोलॉजी के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आने वाले सोशियोलॉजी के लेक्चर भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है smile_drops287@yahoo.com। आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान और हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।